दिन भर की मेहनत के बाद अशोक एक अजीब सा पुराना किताब खोजते हुए एक पुराने किताब की दुकान में खो गए। उसने दुकानदार से एक बहुत पुरानी किताब खरीदी जिसमें एक अजीब सा आत्मा का रहस्य लिखा हुआ था। किताब को पढ़ते हुए अशोक ने जाना कि एक पुराने गांव में एक पुरानी मंदिर की छत से निकलने वाली अजीब सी आवाज सभी को परेशान कर रही थी। उसमें लिखा था कि जिसने इस आवाज का समाधान नहीं किया उसे भी वही आवाज सदैव सुनाई देगी। अशोक ने गांव के लोगों को संबोधित किया और एक साहसी युवक ने उसके साथ मंदिर की ओर बढ़ते हुए कहा, हमें इस रहस्य का समाधान ढूंढना होगा। मंदिर में पहुंचते ही आवाज बढ़ती गई और एक राजा की आत्मा का प्रतिक्रियाशील स्वर में बोली, मेरा राज्य विषमता से भरा हुआ है और इसका हल तुम्हें ढूंढना होगा। युवक ने और अशोक ने एक और किताब निकाली जिसमें वरदानों का समाधान था। वे राजा के सवालों का उत्तर ढूंढने के लिए अपनी मेहनत जारी रखे। एक दिन युवक ने एक गुप्त गुफा पाई जिसमें एक राजा का अजीब सा समाधान छुपा हुआ था। उसने अशोक को संग्रहित रहस्य दिखाया और दोनों ने राजा के समाधान को समझने का प्रयास किया। समय बीतता रहा और राजा का समाधान नहीं मिला। एक दिन अशोक ने समझा कि राजा का वरदान है किसी के दुख का विकल्प ढूंढना। उसने युवक के साथ मिलकर गांव के लोगों की मदद करना शुरू किया। उन्होंने गांव वालों को सिखाया कि जीवन की सारी मुश्किलें आत्मनिर्भरता और साझेदारी से हल हो सकती हैं। ये सभी मिलकर एक नया समृद्धि का सम्राट बन गए। राजा की आत्मा ने बहुत खुश होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और आवाज थम गई। गांव वाले और अशोक